छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की प्रतिक्रिया सामने आई है। सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का कोई तय कार्यकाल नहीं होता और किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी इसका फैसला पार्टी हाईकमान करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट से बचने की सलाह दी। कार्यकाल मेरी जानकारी में समाप्त नहीं होते। दीपक बैज जी की भी जब नियुक्ति हुई, कोई उसमें तारीख नहीं रहती कि इस तारीख तक अध्यक्ष हैं, और जब तक उनका काम है वो काम दायित्व निभाएंगे और ये सारे फैसले हाईकमांड लेता है। मनोनयन करना, समीक्षा करना, समय समय पर समीक्षा करना और आगे जो भी उनके फैसले जवाबदारी देने के होते हैं वो लेती है। कोई समय सीमा कार्यकाल की नहीं होती। सोशल मीडिया में आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हो रहे हैं। हाँ, वो अपने मन की बात को बहुत लोग रोक नहीं पाते, हालांकि इसमें परहेज करना चाहिए। ये सारे निर्णय हैं ये हाईकमांड के होते हैं, उनको लेने देना चाहिए। और अपने तरफ से इस प्रकार के पोस्ट मेरे ख्याल से स्थिति को अनावश्यक रूप से और थोड़ा गड़बड़ करते हैं। वहीं दीपक बैज ने कहा कि किसी भी पद पर बने रहने का फैसला व्यक्ति के काम और प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह पार्टी हाईकमान का विषय है। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने महीने कितने साल काम करना है। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप उस कुर्सी में एक महीने भी बैठने का आपका अधिकार नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप निरंतर काम करते रहते हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की अंदरूनी चर्चाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक मतभेद कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के लड़ाई झगड़े एकदम आम बात है। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार ये करते हैं और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते कांग्रेस का क्या हश्र हो गया है ये सभी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को लेकर उठे विवाद पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में भाजपा के भीतर असंतोष है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पार्टी में बड़ा राजनीतिक विस्फोट देखने को मिल सकता है। ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश में यही हाल है। अब मध्य प्रदेश में वास्तव में सही है, चक्का जाम कर रहे हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू हो गई है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। ये मध्य प्रदेश में वही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विस्फोट होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अब अपनी पार्टी को संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि टिकट घोषणा के बाद शुरुआती प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है और सभी कार्यकर्ता अंततः पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हैं। देखिए, वैसे तो ये मध्य प्रदेश का मामला है, लेकिन तात्कालिक रूप से जब प्रत्याशी घोषित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं। पार्टी के निर्णय को सब लोग मानेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित समस्त प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य समिति बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के लिए सिर पर बर्फ, जुबान पर चीनी और पैरों में चक्र का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को संयमित, मधुर व्यवहार वाला और जनसंपर्क में लगातार सक्रिय रहना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता में 4 गुण होना चाहिए। एक तो उनके सर में बर्फ होना चाहिए, मतलब दिमाग शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। मुंह में शक्कर होना चाहिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए। और पैर में चक्र होना चाहिए। पार्टी की रीति नीति, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत लोगों के बीच में चलायमान होना चाहिए। और एक
पार्टी माँ के समान है तो उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। ये 4 गुण हमारे बड़े लोगों ने हम लोग को सिखाया है, जिसका हम लोग पालन करते हैं। ये मुख्यमंत्री के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले सरकार और मंत्रियों को भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं से बचने की सीख दी जानी चाहिए। उन्होंने सड़क निर्माण, खरीद प्रक्रियाओं और टेंडर से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री को तो सबसे पहले सलाह अपने मंत्रियों को देना चाहिए कि कमीशन कम खाएं, सड़क अच्छा बनाएं और वॉकिंग शूज के जगह सेफ्टी शूज न खरीदे, 6 मीटर साड़ी के जगह 5 मीटर वाला साड़ी न खरीदे और टेंडर में घोटाला न करे, बस्तर पंडुम के नाम से घोटाला न करें, 1500 को ट्रैक सूट को 4500 में न खरीदे। ये सलाह तो मंत्रियों को देना चाहिए मुख्यमंत्री को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश के बाद शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में फिलहाल सभी खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई भूजल संरक्षण और पर्यावरणीय मानकों के पालन से जुड़े मामले में नोटिसों का समय पर जवाब, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने तथा करीब 1,25,000 रुपए की बकाया पेनल्टी जमा नहीं होने के कारण की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। इस बीच खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करके समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाएगी ताकि स्टेडियम से प्रतिबंध हटाया जा सके। आज निश्चित रूप से ये विषय कल ही मेरे संज्ञान में आया था और इसका समाधान कर लेंगे। एनजीटी के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है और निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 626 करोड़ 25 लाख रुपए हस्तांतरित किए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 29 किस्तों में कुल 18,805 करोड़ 83 लाख रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। महतारी बंधन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थिति और सेक्रेटरी मैम साहला निगार की उपस्थिति, विभाग के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में 29वीं किस्त जारी किए हैं। 66 लाख से अधिक माता बहनों के खातों में आज 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी गई है। मैं 29वीं किस्त के लिए सभी हमारे प्रदेश की माता बहनों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस तरह से अभी तक कुल 18,800 करोड़ रुपए से अधिक हमारी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन की राशि भेज चुके हैं और इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। और जब वो मिलती हैं कार्यक्रमों में तो बहुत खुश होती हैं और अलग अलग तरीके से उनका अनुभव सुनने को आता है। इस पैसे से अलग अलग तरीके से इसका उपयोग हमारी माताएं करती हैं। कोई अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर पैसा जमा कर रही हैं, तो कोई सिलाई मशीन खरीदकर सिलाई कढ़ाई करके हर महीना लाभ कमा रही हैं। कुछ किराना दुकान तो कुछ सब्जी भाजी की दुकान, ये सबको आगे बढ़ा रही हैं। तो इस तरह से आर्थिक रूप से हमारी माताओं का बड़ा सशक्तिकरण हो रहा है।